प्लेलिस्ट में जाके। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम एक और मेथड कंप्लीट सीखने वाले हैं जो है हमारा कालप्रिएशन की मेथड। ठीक है, तो आज हम इसके वीडियो में इसके रिगार्डिंग 2 प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे जिससे आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी कोई वीडियो चाहते हैं इस चैप्टर में तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कालप्रिएशन मेथड के अंदर सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना रहता है वो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, विषमतांक, जिसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है J = x बार माइनस जेड अपॉन में S। अभी x बार मतलब जानते हैं मीन, मध्यक होता है, z मतलब मोड, बहुलक होता है, और S मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन, जिसके फॉर्मूले भी आप जानते होंगे, इससे पहले के चैप्टर में थे। ठीक है, अब बात करता हूँ कि ये फॉर्मूला कब यूज नहीं किया जाएगा, इसकी जगह ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए 2 कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, उसकी जगह ये फॉर्मूला यूज करोगे, जिसमें क्या रहता है z फाइंड आउट नहीं करते, उसकी जगह m मतलब मीडियन, मध्यस्थ फाइंड आउट किया जाता है। तो कंडीशन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कि जो वर्ग लंबाई होती है, जो क्लास दिए गए होते हैं, उसका जो वर्ग लंबाई इक्वल ना हो, सरखी ना हो, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा वो इक्वल ना हो, तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। या फिर सेकंड कंडीशन, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट एफआई जो होता है वो 1 से ज़्यादा बार दिया गया हो, 2 टाइम दिया गया हो। ठीक है, जो महत्तम आवृत्ति होती है वो बेवक्त आपके लिए हो, तो भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जेड के लिए आप जानते हैं कि हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, वही वाला वर्ग क्लास सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो 2 बार दिया होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसलिए जेड की जगह उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एम। दोनों के दोनों फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करते हुए 2 सम्स में आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। जो हम सम्स कॉल करेंगे वो सुधीर प्रकाशन की बुक है, लेकिन कुमार प्रकाशन वाले स्टूडेंट्स भी इसे समझ पाएंगे, क्योंकि सम्स तो सब एक जैसे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3 और 4 दोनों के सोल्यूशन देखेंगे, दोनों के अंदर ये दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेने वाला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पूरा मैंने कंप्लीट सम से राइट डाउन किया हुआ है, जिसके अंदर पहले क्लास वर्ग दिए गए थे 250 से 300, 300 से 350, यहाँ पर इक्वल दिया गया डिफरेंस, लास्ट में 600 से लेकर 650, और हमें एफआई आवृत्ति दी गई थी। तो देखिए मैंने कंप्लीट राइट डाउन किया। तो पहले हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं भाई, कि यहाँ पर ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही पहला वर्ग लंबाई चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इक्वल है, आप देख रहे हो हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है। सेकंड क्या है, जो एफआई में जो हाईएस्ट होगा ना वो चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या है 35, वो 1 से ज़्यादा बार तो नहीं दिया, देखिए सेकंड टाइम नहीं है, इसलिए समझ गए होंगे यहाँ पर हमें एम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेड के थ्रू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों 2 कंडीशन समझ गए। तो अब इस फॉर्मूले के लिए तीनों की तीनों वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से ब्रैकेट ऐड करने समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्स हमें ऐड कर लेना है। जब भी वर्ग क्लास दिया गया हो, एक्स मतलब क्या होता है, मध्य कीमत, मिडल वैल्यू, जिससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों के बीच का मिडल, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 250 प्लस 300 डिवाइड बाय 2, तो ऑटोमेटिक आएगा 275 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह सेम इसी में भी कर लीजिए, 300 प्लस 350 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 325। समझ गए। अब देखिए डिफरेंस इक्वल ही, तो हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 50 का डिफरेंस है 50 का, तो बस अब इसमें 50 ऐड करके जाइए। देखिए आपने 50 का डिफरेंस मिल गया, तो बस इसमें 50 ऐड कर लीजिए, 375 हो जाएगा। फिर 50 ऐड कर लीजिए, 425 हो जाएगा। फिर प्लस 50 ऐड कीजिए, 475, 525, 575, और यहाँ पर 625 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये एक्स आई। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, एफ आई उसके बाद लिखा हुआ था, सम्स के अंदर ही दिया गया था। अब सबसे पहले मीन एक्स बार फाइंड आउट करने वाले, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एक्स बार। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब यहाँ क्लास दिया गया वो भी इक्वल वाला दिया गया तब, तो यहाँ पर ए यूज करेंगे प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एन इंटू में सी भी लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा टेबल ऐड करना है हमें, डी आई, उसके बाद हमें मिलेगा एफ आई डी आई। अब कैसे फाइंड आउट होता है, बहुत सिंपल सा समझिएगा। जब भी डिफरेंस इक्वल हो तब समझिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो मिडल में आ रहा है उसके इक्वल 0 लिख लीजिए, जो मिडल में आ रहा है। पर देखते हैं मिडल में ना भी आ रहा, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मिडल में 2 आ रहे हैं, तो दोनों में से ऊपर की साइड वाले को सामने आप 0 रखिएगा। क्यों, जिससे क्या होगा, ऊपर हम माइनस में लिखते चलेंगे, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, जिससे क्या माइनस की वैल्यू कम मिलेगी। नीचे भी 0 लिख सकते हो आप लोग, तो माइनस में आंसर आने के चांसेस है इसके लिए। तो जब भी मिडल में ना आवे तो ऊपर वाले क्लास के सामने 0 रखिएगा, और नीचे क्या करिए भाई, प्लस 1 2 3 4, ऐसे डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला को समझने की जरूरत नहीं है। जब भी इक्वल हो तो आप इसी तरह लिखिएगा, हमेशा राइट ही आंसर आएगा। उसके बाद एफ आई डी आई,
समझ गए होंगे कि ये एफ आई और डी आई दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो माइनस का 6, माइनस का 10, माइनस का 20, बेसिक आपको आ रहा होगा इसलिए थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ। 18, यहाँ पर 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 16, क्लियर हो चुका है। तो अब इसके बाद एक और टेबल बनेगा किसके लिए, वो मैं यहाँ फॉर्मूला राइट डाउन करके समझा देता हूँ। जो एस हम निकालने वाले स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमाणित विचलन, जिसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ एफ आई डी आई का कॉलम बनाया है, इसके लिए सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन में एन, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन उस पूरे का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो एक टेबल ऐड हो जाएगा यहाँ पर एफ आई डी आई का स्क्वायर, ठीक है। ये एस के लिए हमने फाइंड आउट करने के लिए लिखा है। अभी कैसे फाइंड आउट होगा, एफ आई डी आई का यहाँ स्क्वायर मत करना, एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब एफ आई डी आई इंटू में डी आई, डी आई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो डी आई है उसका अगेन एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। तो यहाँ प्लस का 18, प्लस का 20, प्लस का 20, 0, यहाँ पर 18, 32, यहाँ पर 72, यहाँ पर 64, क्लियर। अब कोई आगे टेबल ऐड करना नहीं है, टोटल मानने का काम हम लोग कर लेते। तो एफ आई का टोटल कीजिए क्योंकि हमारा वो एन होता है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर 100 आ रहा है। डी आई का टोटल करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एफ आई डी आई कीजिए, प्लस की वैल्यू उसमें से माइनस कर लीजिए, आप लोग कर लोगे तो प्लस का ही 38 मिलेगा। यहाँ पर सारा का सारा प्लस है, कर लीजिए 244 मिलेगा। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका। अब आएंगे हम लोग फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं एक्स बार मेन निकाल रहे, सबसे पहले ए क्या होता है समझिएगा, जो मिडल एक्स आई निकाला उसके अंदर ए हो, डी आई के अंदर जो हमने 0 रखा है वो जिस एक्स आई की वैल्यू के सामने है वो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 425, इसके सामने हमने 0 रखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एज्यूम वैल्यू। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू डायरेक्ट 425 आ जाएगा, प्लस एफ आई डी आई जो हमने आंसर निकाला यहाँ पर 38, एन इज इक्वल टू एफ आई का जो टोटल होता है वो, और सी यहाँ पर आएगा क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। कितना है हर एक के बीच का डिफरेंस, 50। अब इसे सॉल्व करना आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इनटू और डिवाइड कैल्सियम में कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, और प्लस कर लीजिए 444, ये आपका एक्स बार का आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बहुत ही ईजी था। अब आते हैं डायरेक्ट, हमने जो एस प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिख लिया, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ आई डी आई का स्क्वायर, तो ये एफ आई डी आई का स्क्वायर का जो आंसर निकाला है वो हमें लिखना है, अपॉन में एन है, वही हमारा एन 100 है यहाँ पर। अब समझिए ये एफ आई डी आई अपॉन में एन उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ एफ आई डी आई की वैल्यू लिखना है, ये जो एफ आई डी आई ना उसकी वैल्यू लिखना है जो हमारे सामने कितना है 38, अपॉन में एन इज इक्वल टू 100, और इसके ऊपर आपको स्क्वायर करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर है, बस ये रूट में, और रूट के बाहर सी है, डिफरेंस जो कितना है हमारा 50 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। प्लीज यहाँ थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट में आंसर बहुत से स्टूडेंट्स के रॉन्ग आते हैं। परफेक्ट सॉल्व कीजिए तो 2.44 क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, रफ में बता रहा हूँ, डिवाइड करेंगे तो आपको 0.38 मिलेगा, क्लियर। फिर उसका स्क्वायर करना है, मतलब 0.38 इंटू में 0.38 करना है, तो आपको क्या मिलेगा 0.1, जितने डिजिट वो सारे लिख लीजिए, 444, ठीक है। जहां तक 4 डिजिट लिखने चाहिए, अगर आ रहे 4 से ज्यादा तो 4 डिजिट लिख के कीजिएगा, हमेशा राइट आंसर आपको मिलेगा। रूट के बाहर है यहाँ पर 50। अब माइनस कर लीजिए, माइनस के बाद भी याद रखिएगा 4 डिजिट तो आपको लिखने ही है यहाँ पर, क्योंकि अभी रूट निकाला नहीं है इसके लिए। अब आप इसका रूट निकालेंगे कैल्सियम में, तो 1 पॉइंट यहाँ पे भी 4 डिजिट यूज कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लास्ट में 50 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 75.76 एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। ये हमारा एस फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। अब क्या रह गया, हमारा जेड रह गया, तो समझ लेते जेड भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो एल प्लस एफ एम माइनस F1 है ये, अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2, और इंटू में यहाँ पे भी क्या आता है C। अब वैल्यू सारी कहाँ से आएगी ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर Z के लिए जैसे मैंने कहा, जो FI में हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, महत्तम आवृत्ति, वो वाला सामने वाला वर्ग हम सिलेक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट क्या है पर 35 है, ऐसा नहीं कि A इसके लिए हाईएस्ट लिख लीजिए 35 है, तो 35 के सामने वाला जो वर्ग क्लास होगा इसमें से निकल के आएगा हमारा Z। पर अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये FM, F1, F2 क्या होता है समझिएंगे। तो ये जो हाईएस्ट आवृत्ति है उसे हम क्या बोलते हैं, FM बोलते हैं। आप पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में भी। उसके ऊपर वाली जो आवृत्ति होगी फ्रीक्वेंसी, उसको F1 बोलेंगे, और उसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। क्लियर हुआ ये मैंने कैसे रखा। अब आते वैल्यू में, L मतलब जानते होंगे, पहले भी आपने सीखा हुआ है बहुत बार। यहाँ पर
m ज्ञात करते समय, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है जो क्लास हमने सिलेक्ट किया वो, और यहाँ पे देखना दोनों इक्वल होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग इक्वली, वरना 0.5 का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ डायरेक्ट 400 ही लेंगे प्लस एफ एम कितना है यहाँ पर 35 माइनस F1 ऊपर की आवृत्ति लेनी है 20, यहाँ पर 2 FM है, ठीक है 2 और FM की वैल्यू 35 माइनस F1 वही 20, यहाँ पे माइनस F2 है उसके नीचे की आवृत्ति, ठीक है हाईएस्ट की नीचे वाली, इन टू में C मतलब हमारा 50। क्लियर है। अब बस इसे सॉल्व करना है, नॉर्मल सा है तो फटाफट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा 15 और इंटू भी कर लीजिए 50, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 750। यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों वैल्यू माइनस होने वाली है, ठीक है वो आप कर लो के, तो यहाँ पर आंसर आएगा 32। अब फाइनल डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके हमको मिलेगा 23.44 और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 423.44। ये हमारा क्या हो गया Z हमारा हो गया। क्लियर हुआ। तीनों की तीनों हमने फाइंड आउट कर दिए। X बार हमारा निकल चुका है, S निकल चुका है, Z। अब आप मुझे खुद कमेंट करके जरूर बताइए ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो मुझे आइडिया आएगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक वीडियो देखा, तो मुझे कमेंट जरूर करना है इसका आंसर जो आ रहा है, ठीक है ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अब एक और सम सॉल्व करने वाले, वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक है बट प्लीज एंड तक देखिएगा, यहीं पर आपको कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। एक और सम सॉल्व करने वाले वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जब हमें सेकंड फॉर्मूला कैसे यूज करना वो सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो सम से मैंने राइट डाउन कर दिया है, ठीक है जो क्लास दी गई थी वर्ग वो लिख लिया है, सामने FI आवृत्ति दी थी वो भी लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले वो दो कंडीशन चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे पहले क्लास के ना डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पे 10 है, सेकंड वाले में 8 है, तो डायरेक्ट आप समझ गए कि यहाँ पर असमान वर्ग लंबाई है, ठीक है अनइक्वल दिया गया है। तो अब समझ गए यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा, हमें ये M वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा जिसमें मीडियन मध्यस्थ निकालेंगे, Z फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें भाई x बार तो फाइंड आउट करना ही है, तो x बार का फॉर्मूला यहाँ मैं आपको चेंज करने की बोलूंगा, सजेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप DI निकालेंगे फिर FI DI निकालना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A तो होता ही है, बट यहाँ पर वर्ग लंबाई असमान है तो आपको C भी यूज करना पड़ेगा, जो इसके लिए आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर ये सजेशन में देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 0 1 2 3 आप रख सकते नहीं है। तो बेसिक से आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिए, सिग्मा FI XI का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए अपॉन में n, क्योंकि आपके पास कैल्सी तो होती है तो मल्टीप्लाई करना तो नॉर्मल है। तो XI पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। XI मतलब जानते हैं मध्य कीमत, मिडिल वैल्यू, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, आप लोग कर लोगे, इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। 14 आएगा, यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ पर 39 आएगा, यहाँ पर 65 आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा FI XI फाइंड आउट हो जाएगा। उसके थ्रू मीन x बार हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जस्ट वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बट हम लोग का कैल्सी होती है तो हमारा काम तो वैसे भी आसान हो जाता है। तो बस मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई हो चुका है तो यहाँ पर अब इसी का आप टोटल मार सकते हो, ठीक है टोटल मार लेते हैं। यहाँ पर 1888 आएगा, और यहाँ पर n इज इक्वल टू FI होता है तो n का भी हम लोग टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 50। तो बस हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर मीन का 1888 डिवाइड में n कितना है 50, तो हमारा आंसर हो गया 37.76, जो बहुत ही ईजी हो जाता है। कब, जब वर्ग लंबाई असमान हो तो DI का यूज मत कीजिए, ये फॉर्मूले से कर लेंगे। अब S की बात करते हैं। अब S का भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ DI FI DI यूज नहीं किया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट इसी के जैसा सेम हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, DI की जगह हमारा FI XI आ चुका है तो यहाँ पर एक टेबल ऐड करेंगे FI XI का स्क्वायर, ठीक है, और फॉर्मूला भी वैसे होगा, फर्स्ट स्क्वायर वाला था तो यहाँ पर FI XI का स्क्वायर होगा अपॉन में n, जैसे हमारा FI DI स्क्वायर होता है तो वैसा ही है, माइनस FI XI अपॉन में n उसका होल स्क्वायर, सेम टू सेम वही फॉर्मूला बन गया। इनटू में C नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है, ठीक है, इसलिए तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे भी C नहीं आया इसलिए यहाँ पे भी C यूज करने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारा आसान हो जाएगा। बस FI XI का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब जानते हैं कि FI XI का अगेन XI से मल्टीप्लाई करना है, अगेन किससे करना है, XI से, बस वैल्यू बड़ी हो जाएगी जो हम कैल्सी में कर सकते हैं आसान से। तो FI XI 10 इंटू में 5 तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 84 इंटू में 14 तो यहाँ पर 1176, वैल्यू बड़ी हो जाती पर आपका काम तो आसान ही रहेगा। 23 मल्टीप्लाई 299 कीजिएगा, मैं यहाँ वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ। आप समझ गए हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है आप लिख लीजिए। यहाँ पर इसका भी मल्टीप्लाई लास्ट में 5
9150। क्लियर हो गया। इसका टोटल मान लेते हैं हम लोग, तो आएगा 9068। अब इसके थ्रू पहले एस फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। तो एफ एक्स स्क्वायर दिया गया एफ एक्स का, तो हमने जो लास्ट टेबल निकाला है वो लिख लेना, उसकी जो वैल्यू आई है अपॉन में हमारा एन डायरेक्ट कितना है यहाँ पर 50 है, माइनस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एफ आई एक्स आई है ये, ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई जो हमने ऑलरेडी एक्स बार में यूज़ किया था वही वैल्यू 1888 अपॉन में एन वही हमारा 50, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर। ये पैटर्न आपको समझ में आ चुकी होगी अब, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, तो डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 1801.36। यहाँ पर आप समझ गए, पहले डिवाइड करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर लेता हूँ, ये स्टेप कट कर रहा हूँ, आप लोग करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट मैंने लिख ली है। यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो 375.5424, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लिए। यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा 19.38। ये हमारा एस फाइंड आउट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका है ये फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब आते हैं हमें यहाँ एम फाइंड आउट करना, एम मीडियन फाइंड आउट करना है, मध्यस्थ। जो जब भी वर्ग वाला होता है तो पता ही आपको एन तो यूज़ होता है, +1 नहीं आता है, +1 नहीं आता। इससे पहले वाला चैप्टर जरूर चेकआउट कीजिए जिसमें सब मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अपॉन में क्या है 2, स्टार्टिंग में 3 वीडियो चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एन मतलब हमारा ये रहा 50 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 25। ये हमारा अवलोकन यूज करना, ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए टेबल हम लोग ऐड करेंगे। कौन सा टेबल ऐड करेंगे? CFI। क्या ऐड करेंगे? CFI, जैसे हम बोलते हैं संचय आवृत्ति। तो जिसमें FI का क्या करना रहता है? टोटल करना रहता है। फर्स्ट FI की वैल्यू ऐसे कैसा लिखिएगा 2 + 6 कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 8 + 13 कितना हो गया है हमारा 21। 21 + 15 कीजिएगा 36 36 + 14 कीजिएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा आवृत्ति होगा टोटल वही आने वाला है यहाँ पर 50 हाईएस्ट। अब देखिए क्या करना है, तो 25 जो आया है उसको CFI में जाके चेक करना था कि कहाँ पर जाके वो आ रहा है। तो 36 पे आ रहा है, तो 36 के सामने जो क्लास होगा, वर्ग होगा, वो हमारा सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें से हमारा M निकल के आएगा। तो आगे वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो जानते होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए प्रीवियस वाले जो 3 वीडियो जरूर चेक कर कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको सब पता रहेगा। L + N/2 माइनस आता है CFI, अपॉन में आता है FI, इनटू में क्या होता है हमारा C। वैल्यू देख लेते हैं सब। L मतलब जानते हैं कि फर्स्ट वैल्यू 28, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल है, तो 28 का सेम टू सेम 0.5 कम करना नहीं है। तो 28 + N-2 हमारा कितना आया 25 माइनस। अब ये CFI मतलब क्या होता है, जो हमारा आया है क्लास उसके ऊपर की वैल्यू, CFI में उसके पहले की वैल्यू कितना है 21, क्योंकि हमेशा उससे छोटी होगी इसलिए हमारा प्लस में आएगा। अपॉन में FI मतलब उसके सामने की जो FI दी गई उसी क्लास के सामने की FI आवृत्ति 15 इनटू में C। अब वर्ग में भले असमान है पर आपका जो क्लास है उसी के बीच का अंतर लेना है, उसी के बीच का डिफरेंस लेना है। 28 और ये 50, तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपका 22 डिफरेंस निकल के आ रहा है। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हमारे सामने। तो 28 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 डिवाइड बाय 15, तो 28 प्लस यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 5.87 और आपका आंसर बन जाएगा 33.87। ये हमारा M हो जाएगा। क्या हो जाएगा M। आई होप आपको ये M समझ में आ चुका होगा, बहुत ही बेसिक था, पहले भी इसका टॉपिक चलाया हुआ। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। जब वर्ग लंबाई असमान दिया गया हो तो M का यूज़ कैसे फाइंड आउट करेगा। J का फॉर्मूला लगा के आप खुद मुझे आंसर कमेंट करेगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा तो मुझे आइडिया आ जाएगा। तो जो यहाँ तक देख रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेरी कुछ रह जाती है सम्स में तो मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ये मेथड होती है कंप्लीट। इसके अलावा भी कोई सम्स चाहते हो इस चैप्टर के अंदर तो उसकी रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।